नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में आज का जो आपका लेक्चर रहेगा वो रहेगा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के अंदर जो हम रीजनिंग की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। आपके आगामी जो भी आबकारी का एग्जाम है, परिवर्तन सिकाई का एग्जाम है, या फिर एसआई का एग्जाम है, अपर पीसीएस का एग्जाम है, तो जहाँ पर भी रीजनिंग पूछी जाती है उन सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर ये रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इससे पहले के 7 पार्ट आप जाके एक एलटी का एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, कहाँ वहाँ पे आपका 10 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एलटी वाले में भी देख सकते हैं जाके, और साथ में जो आपका रीजनिंग आपकी एसआई की चलती है वहाँ पर भी जाकर आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं पहले कुछ डायरेक्शन देता हूँ आपको, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे डायरेक्शन वाले के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, आपने देखा है एग्जाम में। तो इसमें मेन चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए पहले है दिशाएं का ज्ञान। आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो बता देता हूँ मैं। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर ये वाली सीमा की हम बात करते तो ये वाली कौन सी होती है इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपका साउथ ईस्ट हो जाता है, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाता है, और साथ में ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, मेन दिशाएं हैं। अब देखिए उप दिशाओं की मैंने बात कर ली आपके लिए। देखिए अब आते हैं आप यहाँ पे, देखिए उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हिंदी में अगर आपका दक्षिणावर्त घूमने की बात करता है, क्या बात करता है, दक्षिणावर्त घूमने की अगर बात करता है, तो दक्षिणावर्त मतलब आपको दाएं मुड़ना है। दाएं मतलब राइट साइड। ठीक है, राइट साइड मुड़ना है। तो अगर वामावर्त की बात करता है बाएं, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। देखिए जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिणावर्त परिवर्तन, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं कि फर्स्ट में कोई दिया हुआ है, व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, तो पहले वो 90 डिग्री घूमता है। ठीक है, वेस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है बोलेगा, तो 90 जैसे यहाँ पे था तो क्लॉकवाइज नीचे को आएगा, क्लॉक यहाँ ऐसे घूमती है आपको पता ही है। ठीक है, तो आपका 90 वो नीचे पहुँच जाएगा। फिर वो बोलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो फिर आप ऊपर से यहाँ को घुमाना है। ठीक है, ये आप सबको पता होगा दिशाओं के बारे में। तो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज हिंदी में क्या होता है, दक्षिणावर्त जो होता है आपका क्लॉकवाइज होता है, अगर दक्षिण को घूमना है मतलब, तो आपका ये वाला क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे बोलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज वहाँ वर्त बोलेगा, तो आपका उल्टा घूमना है इस टाइप से। ठीक है, चलिए ये आपको पता हो गया होगा। तो सेम क्या हुआ, देखिए इस टाइप से फिगर है, यहाँ पे 45 डिग्री, ये आपका पूरा 90 होता है, आप सबको पता है। यहाँ पे ये 135 अगर हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज में यहाँ देखिए यहाँ को बढ़ रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज बात करता हूँ तो ये आपका ऊपर को जाएगा ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ से घूम रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बाद मेन चीज़ें यहाँ पे यही थी। दक्षिणावर्त की बहुत बार क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि दक्षिणावर्त कहाँ घूमना है। दक्षिणा मतलब होता है क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्वी को गई। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक कुछ भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, सोनिया क्या कर रही है, यहाँ से चल रही है, कितना किलोमीटर चल रही है आपका, यहाँ से चली 4 किलोमीटर। कितना चली, 4। ये बाई चांस यहाँ पर थी तो यहाँ से 4 किलोमीटर चल गई। अभी ईस्ट साइड बोला था तो पूरब गई। अब बोल रहा है कि वह बाएं घूमी, और अब यहाँ से इसका बायां ऊपर को रहेगा, बायां मतलब लेफ्ट उसका ऊपर को रहेगा, तो यहाँ को कितना चलिए 6 किलोमीटर चलिए, तो ऊपर को चलिए 6 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, फिर वह दाएं घूमी। अब ऊपर को जाई थी तो इसका दायां आगे इधर को रहेगा, इस साइड को। ठीक है, तो यहाँ दाएं कितने घूमी है वो, 4 किलोमीटर चलिए। अब यहाँ पे 4 किलोमीटर चलिए, कितनी चलिए 4 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। देखिए वो थी यहाँ पर, यहाँ से पहुँच गई यहाँ पे। अब हमको ये निकालनी पड़ेगी दूरी, इसका प्रस्थान स्थल कितना दूर है करके। ठीक है, देखिए अगर ये आपका 6 था तो ये भी आपका 6 हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सिंपल हो गया। अब क्या करना है, नंबर देना है। ठीक है, नंबर अब ये देखिए, ये आपका यहाँ भी ये तो ये ऐड हो जाएगा, ये 4 और 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, मतलब 8 का स्क्वायर, और ये 6 था तो प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, कितना हो गया आपका 64 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, कितना हो गया आपका √100 हो गया। √100 मतलब 10। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको नंबर ही देना है, यहाँ पे ए देना है, इसको बी, इसको सी, तो इसलिए ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी दे दो। ठीक है, तो सी और डी का स्क्वायर कर देना है, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। आंसर नंबर 10 यहाँ पे राइट मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, शारदा ने
दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। अब शारदा बाई चांस कहाँ थी, यहाँ पर थी। इसने दक्षिण दिशा मतलब नीचे को आई, नीचे को आई तो शुरू करती है। तो 15 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर घूम जाती है, मतलब वो 15 मीटर नीचे को आई, कहाँ को, दक्षिण को 15 आई। 15 मीटर चलने के बाद क्या बोल रहा है, बाई चांस यहाँ ए पे थी, अब यहाँ बी पे पहुँच गई है। तो अपने बाईं ओर घूमी और दोनों तरफ 15-15 चली। अब इसका बायां मतलब इसका बायां इधर रहेगा, नीचे को आई थी तो यहाँ भी क्या कर रही है, 15 चल रही है। फिर दोबारा फिर यहाँ से फिर 15 चली है बाएं में, ठीक है। अब ये पहुँच गया कहाँ, यहाँ पहुँच गया। क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। देखिए ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, मतलब वो यहाँ पे था और यहाँ पहुँच गया है। तो ये कितना है, देखिए यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 15 पूर्व की ओर। कहाँ की ओर है, देखिए इसका पूर्व है ये, तो पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या कर रही है यहाँ पे, रीता क्या कर रही है, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर रही है। सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद क्या करना है, देखिए सिंपली आपको नीचे से शुरू करना होता है, नीचे से। ठीक है, जैसे ये है, देखिए यहाँ थी, पूरब की ओर चलना शुरू किया, किसने, रीता ने। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़िया। इसका बायां कौन सा जाएगा, ऊपर को हो जाएगा, तो बायां ऊपर को मुड़ जाएगी। ठीक है, देखिए पूरब को जा रही थी तो इसका बायां ऊपर को हो जाएगा। अपने आप को रिलेट क्या करिए, जैसे आपका जो राइट लेफ्ट है, आप इसको जिस टाइप से अपने रीता की जगह अपने आप को रखिए, तो आप इजीली क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बाईं और मुड़ी, मतलब क्या करिए, पहले वो बाईं ओर मुड़ी, फिर यहाँ से एक बायां और मुड़ गई। ठीक है, चलो यहाँ पहुँच गई। अब बोल रहा है फिर कुछ देर चलने के बाद वह पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब इसका दायां ऊपर को रहेगा, तो इसका दायां ऊपर को हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, दायां यहाँ पहुँच गई है। अब बोल रहा है उसका मुख अब किस दिशा में, देखिए उसने शुरू किया था पूरब की ओर चलना, अब कहाँ मुँह है उसका, मुँह है उसका नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, पूरब को चलना शुरू किया, फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ी, कुछ देर चलने के बाद फिर लेफ्ट मुड़ी, फिर चलने के बाद वो दाएं मुड़ी, राइट मुड़ी और पहुंच गई कहाँ, ऊपर को पहुंच गई। अब उसका मुंह कहाँ को है, देखिए ऊपर को मुंह है ना, तो आपका नॉर्थ को मुंह है। ठीक है, चलिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। क्या कर रहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की ओर कितना चल रहा है आपका, दक्षिण की ओर कितना चल रहा है आपका, 6 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है। अब यहाँ से देखिए दक्षिण की ओर आपका 6 किलोमीटर चल गया, नीचे को आ रहा है। ठीक है, एरो लगा दो ऐसे। अब बोल रहा है बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, इसका बायां यहाँ को रहेगा, नीचे को आया तो बायां 4 किलोमीटर चल गया। कितना चला, 4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। अब क्या बोल रहा है, अगला देखते हैं, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां ऊपर को रहेगा, अब यहाँ को चल रहा था तो बायां ऊपर को रहेगा, तो ये चल रहा है 5 किलोमीटर। कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 6 था, ये 4 था, ये 5 है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए उसका मुख अब किस दिशा में है, कहाँ को है इसका मुंह, नॉर्थ को है। कहाँ को है, नॉर्थ को है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्टली इसका आंसर मिल गया हमको। कहाँ को है, नॉर्थ को है। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में। देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्या बोला गया है, ABCD, देखिए अल्फ़ाबेट। ठीक है, देखिए ABCD से आगे बढ़ रहे हैं, ई के बाद FGHIJ। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अल्फ़ाबेट क्या हो रहा है, नंबर जो है आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे भाग के अक्षर क्या रहे, पहले भाग के अक्षरों के साथ क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला है PQRST। ठीक है, तो अब क्या आएगा, UVWXY। तो ऑप्शन में कौन सा है, देखिए फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, ये तो डायरेक्टली था। ठीक है, देखिए अगला है 9th क्वेश्चन, FGEHJ। ठीक है, अगला है BCADF। यहाँ पे क्या हुआ है, आगे पीछे हुए हैं, क्या हुए हैं, आगे पीछे हुए। देखिए पहले में अगर हम बात करते हैं F से G, ठीक है, तो F से G क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद G से E क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। देखिए इसका E का क्या होता है, E का आपका 5 होता है, और G का क्या होता है, तो G का होता है आपका यहाँ पे 7 होता है, तो -2 हुआ है। उसके बाद E से अगर हम H जाते हैं तो क्या हुआ है, +3 हुआ है, और S से अगर J जाते हैं तो +2 हुआ है। मतलब सेम टू सेम +1 -2 +3 +2, तो ये आगे बनना चाहिए। तो अब देखिए BCADE में, ठीक है, अब BCED में क्या हुआ है, B से C +1, E से A -2,
सॉरी सी से ए -2, ए से डी +3 और डी से एफ +2। देखिए सेम टू सेम यहां पर भी जो था यहां पर भी तो क्या हुआ था, +1 -2 +3 +2। ठीक है, तो ये अरेंज हमारा यहाँ पर भी आगे भी बनना चाहिए। देखिए अब वी से अगर हम डब्ल्यू जाते हैं तो क्या हो रहा है, +1 होता है। डब्ल्यू से अगर हम यू जाते हैं तो डब्ल्यू से यू जाएंगे तो -2 हो जाता है। यू से आपका एक्स से जाएंगे तो +3 और एक्स से जेड, एक्स वाई जेड तो +2। ठीक है, देखिए सब में सेम टू सेम। अब देखेंगे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे जिसमें +2 -2 हो रहा होगा वही हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। देखिए पहला अगर हम बात करते हैं एन, ठीक है, तो एन का अल्फाबेट वैल्यू कितना होता है, एन का होता है हमारा 14 होता है। ठीक है, अगर एन से हम के जाते हैं तो क्या हो रहा है, माइनस एन से अगर के जाएंगे तो -2 हो रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि हमको +1 चाहिए, एन के बाद ओ वाला चाहिए। देखिए एन, ठीक है, तो कोई नहीं है यहाँ पे। अगला देख रहे हैं, देखिए अब आता है जी एफ। ठीक है, जी के बाद ये बन रहा है, देखिए जी के बाद +1 हो रहा है एफ में, फिर जी के एफ के बाद बी आ रहा है, एफ के बाद बी आ रहा है तो नहीं बनेगा। देखिए माइनस कितना हो रहा है, -4 आ रहा है, -4 नहीं होना चाहिए, हमारा कितना हो रहा था, -2 हो रहा था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। साथ में एच आई जे, अब एच का क्या होता है, देखिए एच से यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ये भी सही बन रहा है हमारा। एच से आई आ रहा है तो +1। अब आई से जे, अगर हम आई से जे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, नहीं पर हमको क्या चाहिए, -2 वाला चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर लास्ट मैच करते हैं, हो रहा है, देखिए ओ है। ठीक है, ओ के बाद +1 हो रहा है, पी आ गया। फिर अगर पी से हम कहाँ +-2 करते हैं तो -2 करते हैं तो आपका एन आ रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 100 है, 121, 144, अगला क्या आएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका। देखिए इसको दो टाइप से कर सकते हैं हम इसको। देखिए पहला तो हम करेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100। उसके बाद 121 है, तो ये आपका क्या होगा, 10 से 11 का स्क्वायर भी हो सकता है, बट एक चीज़ भी हो सकता है, अगर 10 + 1 करते हैं तो इसका स्क्वायर भी हो रहा है। ठीक है, सेम ही बात है। अब है 44, तो देखिए 10 11 12, अब 12 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। अब अगला क्या बनेगा, तो 12 + 1 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बनना चाहिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 169 होता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन। देखिए 10 का स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और आपको जहाँ तक है एग्जाम के लिए 1 से लेकर 25 तक के आपको स्क्वायर, ठीक है, और साथ में इनके क्यूब, ये आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में आपको क्या होगा, आपका टाइम बहुत क्या हो जाएगा, अगर ये चीज़ें याद होती है तो टाइम बहुत अच्छा खासा आपके लिए एग्जाम के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, फिर आप ऐसे ही वर्गमूल वगैरह निकालेंगे, घर निकालेंगे, तो आपका बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला है यहाँ पे ACEBDFMOQ, तो अगला यहाँ पे क्या आएगा। देखिए अगर हम ए से बात करते हैं बी तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सी से अगर डी जाता हूं तो +1 हो रहा है। ई से अगर एफ जाता हूं तो +1 हो रहा है। तो सेम में एम से अगर हम आगे जाएंगे तो एम से +1 एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, ओ से +1 पी हो जाएगा, और क्यू +1 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो NPR ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सीरीज अच्छी लग रही है। मैं आगे भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी तो मेरे पास थोड़ा घर में थोड़ा पूजा पाठ चल रही है तो घर में टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, प्रॉपर इसके लेक्चर शुरू करने वाला हूँ मैं हर चैप्टर के, मतलब मैं आपकी एक प्रॉपर वे पे तैयारी कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा, बट पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, साथ में मैं आपको उसमें क्वेश्चन भी कराते रहूँगा, 5 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, हर चैप्टर के। ठीक है, तो जल्दी आप चिंता मत कीजिए, आपका वो कवर मैं करवा दूंगा। चलिए 19वां है धनुष बाण पिस्तौल। अब देखिए धनुष का जिस प्रकार बाण से संबंध है, ये देखिए संबंध वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसके अंदर चीज़ें क्या होती है कि मैथ ही नहीं है, इसके अंदर जीके भी आती है, क्योंकि एनोलॉजी के अंदर आपका कभी करेंसी पूछ ली जाती है, कभी कंट्री पूछ ली जाती है, किसी के स्टेट कैपिटल पूछ ली जाती है, या फिर आपके जो मापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी डाल दिए जाते हैं, तो जैसे आपका वायुदाब वगैरह कौन नापता है, ये सब। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब धनुष का बाण से जैसे आपका संबंध है, वैसे आपका पिस्तौल का संबंध किससे है यहाँ पे। देखिए धनुष में क्या होता है, बाण होता है, तो पिस्तौल में क्या होगी, बुलेट होगी, बंदूक होगी, गोली मारना या फिर राइफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका बुलेट, क्या हो जाएगा, बुलेट मतलब गोली, जिस हिसाब से धनुष से बाण निकलता है, पिस्तौल से आपकी गोली निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21वां,
देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको देखना है कि इसमें से कौन सा एक अलग है सब तीनों में से, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, बहुत बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो जो आपका क्लासिफिकेशन रहता है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में ये जो है वर्गीकरण के चैप्टर किसके हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विकल्पों में से एक अलग होता है, तीन सेम टू सेम होते हैं, बट एक विकल्प जो होता है विषम होता है, विषम शब्द होता है, ठीक है। देखिए तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी या फिर ग्रहिका, ठीक है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। देखिए चंद्रमा, पृथ्वी और उपग्रह ये सेम है, पर ग्रहिका यहाँ पे आपका डिफरेंट हो जाता है, विषम हो जाता है, ठीक है। 22वां है रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन या सूक्ष्मदर्शी, तो इसमें से कौन सा अलग है ये पूछा गया है। देखिए अब जो माइक्रोफोन होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है और आपका सूक्ष्म फिल्म होती है, ये सब क्या है आपके, ये एक कृत्रिम वस्तु है, क्या है, ये तीनों कृत्रिम वस्तुएं हैं, क्या है, कृत्रिम वस्तुएं, ठीक है। तो उसी का प्रकार आपका जो रोगाणु है, तो रोगाणु क्या हो जाएगा, ये एक जीव है, क्या है, रोगाणु एक जीव है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। सेम वे आपका शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग या फिर आगरा। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब शिमला क्या है, एक आपका एक हिल स्टेशन है, क्या है आपका एक पहाड़ी हिल स्टेशन है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। दार्जिलिंग भी आपका एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऊटी भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, बट आगरा क्या है आपका एक मैदानी क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, विषम पूछा गया है, ठीक है। 24वां है श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना, इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे एक डिफरेंट पूछा गया, विषम इनमें से कौन सा है। तो देखिए श्वसन हो गया, तो श्वसन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, श्वसन करना बहुत जरूरी है, बाकी तैरना आपकी ऐच्छिक क्रिया है, नृत्य करना ऐच्छिक है, खेलना ऐच्छिक है, तो श्वसन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे विषम हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों एक कैटेगरी में आ रहे हैं, ये आपका अलग है। 25वां है बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक, ठीक है, तो इसमें से कौन सा, देखिए बछड़ा, मेमना, खरगोश, शावक, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके जानवर में आ जाएंगे, ठीक है, किसमें, जानवर में। तो मुर्गी यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएंगे, मुर्गी हमारे जानवरों में नहीं आती है, ठीक है। ये सब क्या है, जानवरों के बच्चे हैं, ठीक है। 26वां है खाड़ी, अंतर्द्वीप, प्रायद्वीप या फिर द्वीप, तो इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए खाड़ी, प्रायद्वीप और द्वीप होते हैं, पर अंतर्द्वीप द्वीप कुछ नहीं होता इस टाइप का, ठीक है। चलिए अगला है 27वां प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु या फिर मित्र, तो इसमें से डिफरेंट क्या है। देखिए तो मित्र के अतिरिक्त तो सभी क्या है यहाँ पे बैर भाव रखते हैं। देखिए मित्र क्या होता है, एक फ्रेंडशिप जो होती है, एक ठीक है, एक अच्छा एक दोस्तों, मतलब दोस्त क्या कहते हैं, एक भाव रहता है, एक भाव भी कह सकते हैं इस चीज़ को। तो बाकी प्रतिद्वंद, पक्षी और शत्रु क्या है, ये डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, द्वेष का भाव रखते हैं इनमें। 28वां है पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए ये पता होना चाहिए, अब यहाँ पे लोग बहुत से लोग फंस जाएंगे। तो देखिए अब कोरिया के अतिरिक्त क्या है, सभी जो यूरोपियन देश है, अब कोरिया क्या है, देखिए पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ग्रीस हो गया, ये क्या है आपकी यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, बट कोरिया क्या है, ये आपकी यूरोपियन में नहीं आती। कोरिया कहाँ पे आती है, ये एशिया में आती है, ठीक है, तो आपका ये डिफरेंट हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वहाँ पे समझ ही नहीं पाएंगे क्या चीज़ें पूछ ली गई हैं। 29 है ध्रुवतारा, नाइकी, क्रप्स या फिर फिनिक्स, तो इसमें से कौन सा डिफरेंट है ये पूछा गया। देखिए नाइकी खेल का सामान बनाने के लिए, जो नाइकी आपको पता है ये कंपनी जो होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये खेल का सामान बनाती है, ठीक है, तो ठीक है, और बाकी सब क्या है इसका, देखिए सभी क्या है आकाशगंगा के वो हैं, ध्रुवतारा भी है, क्रक्स भी है और फिनिक्स भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 30वां है ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला, अब यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए मोती के अतिरिक्त तो सभी यहाँ पे क्या है, कार्बन के अप्रूफ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट रीजनिंग का 7th लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है एग्जाम रिलेटेड आपको मिल जाती है, ठीक है। और इसी क्रम में इसके पहले इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके इनके आगे के पार्ट भी देख सकते हैं। साथ में आबकारी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आबकारी के लिए लेक्चर तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है रीजनिंग का। साथ में इसकी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, फुल लेंथ प्रैक्टिस है, जिसमें 32 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आप देखिए अपना स्कोर बूस्टअप कीजिए, ठीक है। साथ में परीक्षावाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें चैप्टर वाइज में परीक्षावाणी के हर चैप्टर के 100 से 200 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप देखिए उसको, आपके लिए भी वो प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा एक टाइप से, क्योंकि आपने परीक्षावाणी अब पढ़ ली होगी या उत्तराखंड के एग्जाम में परीक्षावाणी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
और इसी क्रम में जो विंसर ईयर बुक है, विंसर बुक की करंट अफेयर आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मैंने करवाई हुई है करंट अफेयर उसकी, तो आप देखिए वीडियो बने हुए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर अच्छा आपका विंसर ईयर बुक 2024 का एक फोल्डर होगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में उत्तराखंड का बजट 2024-25 का वो बनी वीडियो बनी हुई है, और आपका जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसकी वीडियो भी बनी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।